जिन और जिन्नात मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है, लेकिन इनका होना ना होना आज भी बहुत से लोगों के लिए सोचने का विषय है और यही टॉपिक जिन्नों को मिस्टीरियस बनाता है। तो क्या एक्चुअली में जिन होते हैं? यूं तो जिन इस्लाम और अरबी लोक कथाओं में बहुत ज्यादा फेमस है, जिनका जिक्र कुरान और जो बाकी इस्लामी ग्रंथ हैं उनमें किया गया है। कुरान के तो अनुसार कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से और फरिश्तों को लाइट यानी रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। वैसे हर धर्म में ये चीजें अलग अलग तौर पे मानी जाती हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा कुरान में माना जाता है। इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन ये अधिकतर इनविजिबल ही रहते हैं और ये इंसानों से बात करने और उन पर अपना प्रभाव डालने में काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जिन्नों का बसेरा है और लोग इन जगहों पर जिन्नों से मदद मांगने आते हैं। जिस तरह से इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, ऐसे ही जिन्न भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। जिन्न भी इंसानों की तरह अपने ही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो जिन्न है वो अकेले रहना पसंद करते हैं। इसलिए वो ऐसी जगहों को अपना बसेरा बनाते हैं, रहने की जगह बनाते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना हो, जैसे घने जंगल, पहाड़, हवा और खाली पड़े बहुत ही बंजर किले और मकानों में बनाते हैं। मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि जिन्नों को अपनी इच्छा से फैसले लेने की जो आजादी है वो उन्हें अल्लाह ने दी है और उनकी ये आजादी नॉर्मल इंसानों की जिंदगी में अपना इफेक्ट डालने की परमिशन देती है। ऐसा कहता है कि कोई एक अच्छा जिन किसी भी एक इंसान की जिंदगी को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी बना सकता है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस आ सकती है, फेम आ सकता है, पैसा आ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बुरा जिन है वो किसी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है। जहाँ पे जिन रहते हैं या फिर उनके बसेरे का पता लगाना वैसे तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक दो नहीं बल्कि अनेकों जिन रहते हैं और इस जगह का नाम है फिरोजशाह कोटला। फिरोजशाह कोटला यूं तो वहाँ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस स्टेडियम को ये नाम वहाँ के फिरोजशाह किले की वजह से मिला है और इसी किले में जिन्नों का बसेरा होने का दावा किया जाता है और इस वजह से इस किले को जिन्नों का किला भी कहा जाता है। बादशाह फिरोजशाह तुगलक ने सन 1354 में दिल्ली के 5वें शहर फिरोजशाह बाग का निर्माण करवाया और इस शहर में कई सारे मदरसे और बावलियों का निर्माण कराया गया था और साथ ही इस किले का भी निर्माण कराया गया था, जिसमें एक मस्जिद भी बनवाई गई। लेकिन वक्त के साथ ये किला वीरान हो गया और खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन ये जिन इस किले से कैसे जुड़ गए, इस चीज के अभी तक तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों और कई लोगों की माने तो सालों से ये किला वीरान था, इसीलिए जिन्नों ने इसको अपना घर बना लिया और तभी से यहाँ के निवासियों को इस किले के आसपास या अंदर ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे बात सभी जगह फैल गई कि इस खंडर में जिन्नों का बसेरा है। उन्होंने इस किले के आसपास जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि काफी समय पहले एक पहुंचे हुए सूफी संत हजरत बदरुद्दीन समरकांदी से यहाँ के जिन्नों ने गुजारिश की कि किले के अंदर सूनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज पढ़ी जानी चालू करी जाए और इस जगह को दोबारा से चालू किया जाए। तब संत बदरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन भी इंसानों की तरह कुदरत की बनाई हुई एक चीज है जिनसे डरने की जरूरत नहीं है, और तभी से यहाँ के मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग जाने लगे और बदले में यहाँ के जिन यहाँ के लोगों की मदद करने लगे और तब से ये चीज ऐसे ही जारी है। यहाँ पे जो भी लोग अपनी समस्या को लेके आता है, अपनी कोई फरियाद लेके आता है, वो अपनी समस्या यहाँ पे आके जिन्नों को बताता है और कई लोगों का ये दावा भी है कि यहाँ के जो जिन्न है उन्होंने उनकी बात को सुनी है और उनकी वो फरियाद पूरी की है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि आपकी जिंदगी से कोई भी जुड़ी हुई समस्या जिसका समाधान आप यहाँ के जिन्नों से पाना चाहते हैं, उसे एक चिट्ठी पर लिख कर रख दिया जाता है और रात के समय जिन यहाँ पे आते हैं और लोगों की चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ कभी गए तो आपको यहाँ पे अनेकों चिट्ठियां ऐसे ही दरवाजे पर लटकी हुई दिखाई देंगी। जो लोग जिन्नों को या फिर इन सब चीजों को नहीं मानते उनके लिए शायद ये हंसने वाली चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों का यहाँ के जिन्नों पर विश्वास है वो मानते हैं कि उनके बिगड़े काम यहाँ के जिन्नों ने ही बनाए हैं। इस जगह की एक मान्यता ये भी है कि जब यहाँ के जिन किसी की कोई बात मान लेते हैं और उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तब वो जिन उस फरियाद करने वाले इंसान से अपने लिए कुछ करने के लिए भी बोलते हैं और उस इंसान को जैसा जिन ने कहा है वैसा ही करना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो शायद इसके गलत रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। आसपास के लोग ये तो मानते हैं कि इस किले के अंदर जिन्नों का बसेरा है, लेकिन अभी तक वहाँ के जिन्नों ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। दिल्ली की इस अद्भुत जगह के बारे में आपको जान के कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट में डाल के भी दे सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके मुझे बता सकते हैं और आप मेरी डेली अपलोडेड रील भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आप मुझे कमेंट करके बोल भी सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी किसी रहस्यमय इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।